दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमाकर भी अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग बहुत कमाने के बाद भी हमेशा पैसों की कमी महसूस करते हैं? क्यों एक इंसान छोटी सी सैलरी में भी चैन से सोता है, जबकि दूसरा करोड़ों कमाकर भी तनाव में रहता है? सच्चाई ये है, पैसा सिर्फ मैथ्स का खेल नहीं है, ये मनोविज्ञान का खेल है। हम सबको बचपन से सिखाया गया, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, खूब पैसा कमाओ। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि पैसे को सँभालना कैसे है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे वो गहरे सच, जो आपकी सोच बदल सकते हैं। अगर आपने इन बातों को समझ लिया, तो शायद आपकी फ़ाइनेंशियल लाइफ़ हमेशा के लिए बदल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, पैसा कमाने से ज़्यादा मुश्किल है, उसे सँभालना। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा आ जाए, तो मेरी सारी समस्याएँ खत्म हो जाएँगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? हम रोज़ देखते हैं, लॉटरी जीतने वाले लोग कुछ साल बाद फिर गरीब हो जाते हैं। बड़ी सैलरी पाने वाले लोग कर्ज़ में डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा इंसान को नहीं बदलता, पैसा सिर्फ़ उसके असली व्यवहार को बड़ा कर देता है। अगर किसी के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तो ज़्यादा पैसा उसकी गलतियों को भी बड़ा कर देगा। अमीर बनने का पहला नियम है, कमाई से पहले आदतों पर काम करो। पार्ट 2, दिखावा सबसे महँगी आदत है। आज सोशल मीडिया ने हमें एक भ्रम दिया है, हर कोई अपनी सक्सेस दिखा रहा है। नई कार, महँगा फ़ोन, ब्रांडेड कपड़े, और हम सोचते हैं शायद यही अमीरी है। लेकिन असली अमीर लोग अक्सर दिखते नहीं। जिस बीएमडब्ल्यू को देखकर आप इम्प्रेस होते हो, वो ईएमआई पर हो सकती है। जो लग्ज़री लाइफ़ को देखकर आप जेलस होते हो, वो कर्ज़ पे बनी हो सकती है। याद रखो, जो पैसा दिख रहा है, वो अक्सर खर्च हो चुका होता है। असली वेल्थ वो है, जो दिखती नहीं। बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स, पेशेंस पेशेंस, यही असली अमीरी है। पार्ट 3, कंपाउंड इंटरेस्ट, दुनिया का 8वां अजूबा। मान लो तुम रोज़ सिर्फ़ ₹100 बचाते हो। छोटा लगता है ना? लेकिन अगर यही आदत सालों तक चले, तो यही छोटी रकम बड़ी दौलत बन सकती है। सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती। एक पेड़ भी एक दिन में बड़ा नहीं होता। वो रोज़ थोड़ा-थोड़ा बढ़ता है। पैसा भी ऐसा ही है। छोटी कंसिस्टेंट आदतें समय के साथ बड़ा परिणाम देती हैं। सबसे बड़ी ताकत है पेशेंस। पार्ट 4, रिस्क से भागो मत, उसे समझो। हर इंसान सेफ खेलना चाहता है, लेकिन सच ये है कि रिस्क के बिना ग्रोथ इम्पॉसिबल है। अगर तुम निवेश नहीं करोगे, क्योंकि मार्केट गिर सकता है, तो इन्फ्लेशन तुम्हारे पैसे की वैल्यू खा जाएगा। रिस्क बुरा नहीं है, बिना समझे लिया गया रिस्क बुरा है। स्मार्ट लोग रिस्क को अवॉइड नहीं करते, उसे मैनेज करते हैं। पार्ट 5, सबसे बड़ी ताकत है इनफ कहना। आज दुनिया तुम्हें लगातार कहती है और चाहिए, और कमाओ, और खरीदो। लेकिन एक इंसान तभी अमीर महसूस करता है, जब उसे पता हो कि उसके लिए इनफ क्या है। जिस दिन तुमने ये समझ लिया, उसी दिन फाइनेंशियल फ्रीडम शुरू हो जाती है। पार्ट 6, फ्रीडम ही पैसे का असली मकसद है। पैसे का असली काम लग्ज़री खरीदना नहीं है। उसका असली काम है तुम्हें चॉइसेस देना, ताकि तुम वो काम कर सको, जो तुम्हें पसंद है। ताकि तुम गलत लोगों के सामने मजबूर ना हो। ताकि तुम अपने समय के मालिक बन सको। असली अमीरी यही है। पार्ट 7, तुलना तुम्हें हमेशा गरीब महसूस कराएगी। तुम चाहे जितना कमा लो, हमेशा कोई तुमसे ज़्यादा कमाने वाला होगा। अगर तुम्हारी खुशी कंपैरिज़न पर टिकी है, तो तुम कभी सैटिस्फाइड नहीं होगे। अपनी रेस खुद चुनो, दूसरों की मंज़िल देखकर अपना रास्ता मत बदलो। पार्ट 8, फाइनेंशियल सक्सेस इंटेलिजेंस से ज़्यादा बिहेवियर पर डिपेंड करता है। कई जीनियस लोग फाइनेंशियल मिस्टेक्स करते हैं और कई एवरेज लोग वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मनी मैनेजमेंट आईक्यू का नहीं, बिहेवियर का खेल है। डिसिप्लिन बीट्स इंटेलिजेंस। 8-9, पैसा कमाना आसान है, आदत बदलना मुश्किल। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि अमीर बनने का सबसे कठिन हिस्सा क्या है? ज़्यादातर लोग कहेंगे ज़्यादा पैसा कमाना। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि सबसे मुश्किल है अपनी आदतों को बदलना, क्योंकि इंसान अपनी पुरानी आदतों का गुलाम होता है।
अगर किसी इंसान को हर महीने सैलरी मिलते ही महँगी चीज़ें खरीदने की आदत है, तो सैलरी बढ़ने पर भी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं सुधरेगी। वो सिर्फ़ पहले से महँगी चीज़ें खरीदने लगेगा। यही वजह है कि कई लोग इनकम बढ़ने के बावजूद फाइनेंशियली स्टेबल नहीं बन पाते। असली बदलाव तब शुरू होता है, जब आप स्पेंडिंग से ज़्यादा सेविंग पर ध्यान देना शुरू करते हो। 8-10 इमरजेंसी फंड क्यों ज़रूरी है? ज़िंदगी हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती। कभी जॉब जा सकती है, कभी मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, कभी बिज़नेस में लॉस हो सकता है और ऐसे समय में अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है, तो स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी पर हावी हो जाता है। इमरजेंसी फंड सिर्फ़ पैसा नहीं है, ये मानसिक शांति है। ये वो ताकत है, जो मुश्किल समय में आपको टूटने नहीं देती। कम से कम 6 महीने का खर्च बचा कर रखना, फाइनेंशियल मैच्योरिटी की निशानी है। 8-11 छोटे खर्च कैसे बड़ी गरीबी बनाते हैं। बहुत लोग कहते हैं, यार सिर्फ़ ₹100-200 की तो बात है, लेकिन यही सोच धीरे-धीरे फाइनेंशियल डैमेज करती है। रोज़ का छोटा अनावश्यक खर्च साल भर में हज़ारों बन जाता है और कई सालों में लाखों। प्रॉब्लम बड़ी खरीदारी नहीं है, प्रॉब्लम है छोटी-छोटी केयरलेस स्पेंडिंग। हर खर्च से पहले खुद से पूछो, क्या मुझे इसकी सच में ज़रूरत है? पार्ट 12 पैसा इमोशंस को कंट्रोल करता है। जब बैंक अकाउंट कमज़ोर होता है, तो इंसान इमोशनली भी कमज़ोर महसूस करता है। छोटी-छोटी बातें स्ट्रेस देने लगती हैं। लेकिन जब फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, तो डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाती है, क्योंकि डर कम हो जाता है। इसलिए पैसा सिर्फ वेल्थ नहीं देता, ये कॉन्फिडेंस भी देता है। पार्ट 13 अमीर लोग अलग कैसे सोचते हैं? अमीर लोग अक्सर हर चीज़ को खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। वे पूछते हैं, क्या ये चीज़ फ्यूचर में वैल्यू बनाएगी? अगर हाँ, तो इन्वेस्ट करो। अगर नहीं, तो सोचो। गरीब माइंडसेट कहता है, अभी मज़ा चाहिए। रिच माइंडसेट कहता है, भविष्य सुरक्षित चाहिए। 8-14 सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप। आज सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को डेंजरस लेवल तक पहुंचा दिया है। हर कोई परफेक्ट लाइफ दिखाता है, लेकिन कोई अपना बैंक लोन नहीं दिखाता, कोई अपना स्ट्रेस नहीं दिखाता। आप दूसरों की हाइलाइट रील देखकर अपनी रियल लाइफ जज करते हो। यहीं से फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है। याद रखो, जो दिख रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं है। पार्ट 15 फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़पति बनना नहीं है। इसका मतलब है बिना डर के फैसला लेना, अपनी पसंद का काम करना, मजबूरी में गलत चीजें ना करना। अगर पैसा तुम्हें चॉइस देता है, तो वही असली फ्रीडम है। पार्ट 16 टाइम पैसे से ज्यादा कीमती है। बहुत लोग पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं, फिर एक दिन रियलाइज करते हैं कि उन्होंने समय खो दिया। याद रखो, पैसा वापस कमाया जा सकता है, समय नहीं। इसलिए पैसा कमाओ, लेकिन अपनी ज़िंदगी खोकर नहीं। पार्ट 17 डिसिप्लिन ही वेल्थ का असली सीक्रेट है। मोटिवेशन टेम्पररी होती है, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट रिजल्ट देता है। जिस दिन आपका खर्च कंट्रोल में आ गया, उस दिन वेल्थ क्रिएशन शुरू हो गई। दोस्तों, अमीर बनने के लिए हमेशा ज़्यादा कमाना ज़रूरी नहीं होता। कई बार ज़रूरी होता है अपनी सोच बदलना। याद रखो, पैसा तुम्हारे हाथों से नहीं, तुम्हारे फैसलों से बनता है। आज से एक छोटा फैसला लो, कम दिखावा, ज़्यादा बचत, कम कंपैरिजन, ज़्यादा पेशेंस, कम जल्दबाजी, ज़्यादा कंसिस्टेंसी। क्योंकि अमीर बनने का रास्ता तेज़ नहीं होता, लेकिन सही होता है। सोचो, अगर आज से 5 साल बाद तुम्हारा फ्यूचर वर्ज़न तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, तो वो तुमसे क्या कहेगा? क्या वो कहेगा थैंक यू, तुमने सही फैसले लिए, या वो अफ़सोस करेगा कि तुमने छोटी खुशियों के लिए बड़े सपने सैक्रिफाइस कर दिए? फैसला आज तुम्हारे हाथ में है। हर छोटा फाइनेंशियल डिसीजन तुम्हारा फ्यूचर लिख रहा है। अगर तुमने यहाँ तक सुना है, तो कमेंट में लिखो, मैं आज से अपने पैसों का मालिक बनूँगा। और याद रखो, अमीर बनने का रास्ता तेज़ नहीं होता,
लेकिन सही आदतों से ज़रूर बनता है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदली